इस एपिसोड को अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड कहा जा रहा है और मुझे भी बहुत पसंद आया। और इस एपिसोड ने जिस तरह से अपनी कहानी को कंटिन्यू किया एंड लास्ट में जो टर्न लेकर सबको कंफ्यूज कर दिया, कसम से बहुत ज़्यादा ऑसम था। मतलब पूरे के पूरे एपिसोड को जो कि हमने अभी तक देखा फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, उस चीज़ को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि अब लगता ही नहीं कि जो कुछ हमने देखा वो रियल है। वो सब एक फ्रिक्शन की तरह लग रहा है, मार्क के दिमाग की किसी तरह की उपज लग रही है। बट ये चीज़ कितनी सच और कितनी झूठ है ये लास्ट के 2 एपिसोड से तो पता चल ही जाएगा। अगर तुमको भी इस एपिसोड की लास्ट की एंडिंग समझ नहीं आई या फिर किसी तरह से कंफ्यूजन है तो मैं हूं ना समझाने के लिए। तो डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में ही हमें ओसिरिस का अवतार देखने को मिलता है जो कि खोंसू के स्टैचू को एक जगह कलेक्ट कर रहा होता है एंड इसी लोकेशन पे हमें और भी गॉड्स के स्टैचू देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि इन सभी गॉड्स ने भी वही गलती की होगी जो कि खोंसू ने की थी एंड जिस वजह से इन्हें भी स्टोन में चेंज कर दिया गया। यही मार्क और लायला की बात करें तो दोनों एमिथ के टॉम वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ये पता चलता है कि हैरो यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। खैर यहीं पर स्टीवन लायला को अपने और मार्क के बीच में हुई डील के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर ऑफकोर्स लायला को बुरा लगता है क्योंकि वो अभी भी मार्क से प्यार करती है। वैसे स्टीवन और लायला के बीच में हम नजदीकियां बढ़ते हुए देख सकते हैं और जिसका रिजल्ट भी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि स्टीवन लायला को किस करता है एंड साथ ही स्टीवन लायला को खोंसू के थ्रू उसको नेक्स्ट अवतार चुनने वाली बात भी बताता है। एंड इसके बाद दोनों ही टॉम के अंदर एंटर करते हैं एंड मिलकर एमिथ के एग्जैक्ट लोकेशन की पता करने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पर हमें लायला के फादर के बारे में और भी जानने को मिलता है कि वो इजिप्ट के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनकी एक मिशन के दौरान हत्या कर दी गई। ठीक यहीं पे स्टीवन भी एमिथ की लोकेशन को क्रैक कर लेता है हॉरस की आई की हेल्प से एंड उसे पता चलता है कि इस टॉम की जो कंस्ट्रक्शन है वो हॉरस के आई से बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ से निकलकर फिर वो एक मिस्टीरियस प्लेस पर पहुंचते हैं जो कि देखने में बिल्कुल एंशिएंट टाइम का ऑपरेशन थिएटर लगता है। यहीं पर हमको एक अजीब सा क्रिएचर देखने को मिलता है जो कि हैका द प्रीस्ट है। इन प्रीस्ट का काम टॉम की सुरक्षा को लेकर होता है। हैका को भी स्टीवन और लायला दोनों के प्रेजेंट का पता चल जाता है एंड वो दोनों का पीछा करने लगता है। स्टीवन उस रूम से एक छोटे से रास्ते से निकलकर भाग जाता है एंड लायला हैका से बचते हुए दूसरी तरफ भागती है। कुछ ही दूर आगे जाकर लायला और हैका की आपस में हैंड टू हैंड फाइट होती है एंड किसी तरह लायला उस क्रिएचर को मार देती है। ठीक इसी टाइम हैरो भी लायला के पास पहुंच जाता है एंड वो लायला को उसके फादर के मर्डर के बारे में बताता है और इनडायरेक्टली इसके लिए मार्क को ब्लेम करता है। वैसे तुम हैका और लायला के बीच की फाइटिंग को देखकर इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि खोंसू क्यों अपना नेक्स्ट अवतार लायला को चूज कर रहा था। इधर स्टीवन भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जहां उसे एक ताबूत देखने को मिलता है जिस पर लिखी हुई लिखावट मैसेडोनियन में थी एंड उसको जरा भी टाइम नहीं लगता है इस बात को समझने के लिए कि ये कब्र किसी और की नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। और अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट एमिथ की वॉइस है तो उसे इस बात का भी अंदाजा लगाने में टाइम नहीं लगता है कि एमिथ की स्टैचू उसे कहाँ मिलेगी। वो अलेक्जेंडर के हलक में हाथ डालकर उस स्टैचू को बाहर निकालता है कि तभी वहां पर लायला भी आ जाती है एंड उससे क्वेश्चन करने लगती है अपने फादर के मर्डर से रिलेटेड। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि स्टीवन की वहां फट जाती है और वो कंट्रोल मार्क को दे देता है। मार्क सिचुएशन को हैंडल करते हुए लायला की बात से एग्री करता है एंड उसे बताता है कि हाँ उसके फादर उसके साथ एक मिशन पर गए थे जहाँ उसका ही फ्रेंड लालच में आकर लायला के फादर को शूट कर देता है एंड साथ ही साथ मार्क को भी। ठीक यहीं पर आर्थर हैरो भी पहुंच जाता है और वो मार्क से एमिथ के स्टैचू को लेने की कोशिश करता है जिसके अगेंस्ट मार्क लड़ने की कोशिश भी करता है बट आर्थर उसे गोली से शूट करके मार देता है। अब ये पूरा का पूरा सीन मेंटल हॉस्पिटल वाले सीन से इस तरीके से स्विच होता है कि बिल्कुल ही फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि वो मार्क के दिमाग की एक तरह से उपज है। हमें वो सारे कैरेक्टर इस लोकेशन पे देखने को मिलते हैं जिसको कि हमने एपिसोड 1 से अभी तक देखा एंड इस पूरे मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर आर्थर हैरो है जो कि इन सब का इलाज कर रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा सिनेरियो लेमायर के मून नाइट कॉमिक सीरीज से उठाया गया है एंड अगर ये कॉमिक सीरीज तुम पढ़ते हो तो ये तुम्हारा सर चकरा देगी जैसा कि इस एपिसोड ने अपने एंडिंग के साथ किया है। मार्क यहाँ से भागने की कोशिश करता है जहाँ उसे आगे एक ताबूत मिलता है जिसमें से कोई निकलने की कोशिश करता है। जब उस ताबूत को वो खोलता है तो उसमें से स्टीवन बाहर आता है एंड ये चीज और भी ज्यादा कंफ्यूजन कर देती है प्लॉट को कि मार्क और स्टीवन एक दूसरे को कैसे ही देख सकते हैं। इवन कि इन दोनों की कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी भी सेम होती है कि लास्ट टाइम उनके साथ हुआ क्या था। साथ ही आगे हमें एक और ताबूत देखने को मिलता है जिसको कि ओपन तो नहीं किया जाता बट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शायद जैक लॉकली हो सकता है। यहाँ से फिर मार्क और स्टीवन दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं एंड आगे जाकर वो मिलते हैं टैवरेज से जो कि गॉडेस है चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी की और एपिसोड हो जाता है यहीं पर एंड। अब देखो इस एपिसोड का एंड वाला प्लॉट जिस कॉमिक से अडॉप्ट किया गया है उसकी माने तो मार्क के साथ जब ये सब कुछ होता है तो वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है एंड आफ्टर उसे पता चलता है कि वो अलग ही डायमेंशन में एक अदर वर्ल्ड में उसे कैप्चर करके रखा गया है। बट इस चीज को एपिसोड में किस तरीके से
दिखाया जाएगा ये तो लास्ट के 2 एपिसोड को देखकर ही पता चलेगा। खैर ये एपिसोड कंफ्यूजन को क्रिएट तो करती है लेकिन रिजॉल्व नहीं करती है। वैसे मुझे भी जानना है कि मार्क का क्या हुआ, मून नाइट का क्या हुआ, मार्क आके खोंशू को कैसे रिजरेक्ट करेगा। क्या हमने अभी तक जो भी देखा वो केवल मार्क के दिमाग में ही था? अगर हाँ तो इसका मतलब ये है एमिट रिलीज हो चुकी है। एंड अगर एमिट रिलीज नहीं हुई तो यहाँ पर चल क्या रहा है? खैर इस पर अपनी ओपिनियन मुझे जरूर देना। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने थॉट्स मुझ तक पहुंचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दो एंड मेरे ज्ञान को बांटने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना यार। एंड अगर आप भूले भटके कहीं से भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड और भी ज़्यादा सुपर अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जाकर जरूर करना। तब तक साथ बने रहे और देखते रहें दिस सुपर डायरी।